अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद फरीद गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टंगडार से हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश 8th क्लास की। हमने कल इसका लैंग्वेज वर्क का एक पार्ट किया था, आज दूसरा पार्ट करेंगे पेज नंबर 24 से। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज और एक्सप्रेशंस फ्रॉम द लेसन इन योर ओन सेंटेंसेस। ये जो फ्रेज हैं और ये एक्सप्रेशंस हैं, ये इनको जो लेसन में दी गई हैं इनको अपने जुमले में इनसे अपने जुमले बनाने। पहला है इन प्रोग्रेस, uncontrollable rate across the globe, in the backdrop of at an alarming rate, an irritating change, bereft of, dried up, at the global level, heavy burden। तो फर्स्ट वन है इसका इन प्रोग्रेस, पेशरफ्त यानी आगे बढ़ता हुआ। वर्क ऑन द न्यू ऑफिस इज नाउ इन प्रोग्रेस। दूसरा है अनकंट्रोलेबल रेट, बेकाबू शरह, बेकाबू शरह। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अनकंट्रोलेबल रेट। तीसरा है अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में। द रिसेशन इन इकोनॉमी इज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब। फोर्थ वन है इन द बैक ड्रॉप ऑफ, के पस मंजर में, किस चीज़ के पस मंजर में। The present government can't take any more hard step in the backdrop of coming election. At an alarming rate, एक खतरनाक शरह से। The population of the world is increasing at an alarming rate. An irritating change, एक उकता देने वाली तब्दीली। The death of his father has brought an irritating change in his behavior. Bereft of, mahroom। In our country, a large number of children are bereft of education due to poverty। गुर्बत की वजह से कई बच्चे तालीम से महरूम हैं। ड्राइड अप, सूखे हुए, खुश्क। During the drought, the river dried up। At the global level, आलमी सतह पर। Measures to control pollution should be discussed and implemented at the global level। Heavy burden, भारी बोझ। ये लास्ट वन है। After her husband's death, she carried a heavy burden of responsibility। यानी उसके खान के इंतकाल के बाद उस पे काफ़ी जिम्मेदारी आ गई। इस तरह हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। शुक्रिया।